এখানে না বাড়ি যেরকম দেখেছি বলি সব পছন্দ। Hey guys, welcome to मामा मिमी ब्लॉग्स। मामा एंड मिमी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है 23 दिसंबर और इस बार हम लोगों ने सोचा था कि ये बड़ा वाला जो क्रिसमस ट्री है ये हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वाली क्रिसमस ट्री फ़िलहाल मेरे पास आ चुकी है, बट ये मेरे पास नहीं थी। इट वॉज़ देयर इन कोलकाता। तो मेरे हस्बैंड अभी 2 दिन पहले कोलकाता से वापस आए हैं, तो ये क्रिसमस ट्री उन्होंने साथ में लेके आए हैं। ये क्रिसमस ट्री 8 इयर्स ओल्ड है और 8 साल से हम इसी क्रिसमस ट्री को सजा रहे हैं। क्रिसमस ट्री के जितने भी डेकोरेशंस आप देख रहे हो ना, ये मैं थोड़ी थोड़ी करके हर साल जमा करती रही हूँ और अभी ना बहुत सारे डेकोरेशंस हो चुकी हैं, तो अच्छा भी लगता है क्रिसमस ट्री को सजाना इस तरह से। और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो और मैं देखिए एक मोटा सा स्वेटर पहन के बैठी हूँ, एकदम भालू की तरह लग रही हूँ। आज मिमी मुझे हेल्प कर रही है क्रिसमस ट्री सजाने में। क्रिसमस की ये जो मतलब ओकेशन है, इसकी स्पिरिट इतनी अच्छी लगती है मुझे। और क्रिसमस के साथ हर छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी देती है। जैसे ये क्रिसमस ट्री सजाना हो गया, फिर क्रिसमस में बच्चों को गिफ्ट देना, जो सांता क्लॉज देते हैं, बच्चे समझते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको कि सांता क्लॉज उनको रात को आके गिफ्ट दे के जाते हैं। ये जो टोटल थॉट है, पूरी जो चीज़ है क्रिसमस के साथ रिलेटेड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं हर साल क्रिसमस बहुत ही मतलब धूमधाम से, जिसको कहते हैं मतलब सेलिब्रेट करती हूँ। और मिमी को भी बहुत अच्छा लगता है ये क्रिसमस सेलिब्रेट करना। हम लोगों के पास वैसे ढेर सारे डेकोरेशंस होती है। मैं क्रिसमस की गिफ्ट भी मिमी के लिए ख़रीद चुकी हूँ। तो इस बार मिमी को स्टोरी बुक्स चाहिए था, तो इसलिए मैंने स्टोरी बुक्स ख़रीदी है उसके लिए। और क्रिसमस ट्री आज 23 को ही हम लोग लगा रहे हैं। मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि क्रिसमस ट्री एकदम दिसंबर की स्टार्टिंग में ही मैं लगा लेती हूँ। और इस बार ये छोटू सा क्रिसमस ट्री भी हम लेके आए हैं, यहाँ की लोकल एक स्टेशनरी शॉप से इसको ख़रीदा है। बट ये बड़ा वाला क्रिसमस ट्री सजाना हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या बताऊँ, तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्रिसमस ट्री को लगाना है। तो फाइनल लुक इसको मैं आपका दिखाती हूँ कैसा बना हम लोगों का क्रिसमस ट्री। तो ये देखिए, ये हमारी फाइनल लुक है। तो इसमें सिर्फ लाइट लगाना बाकी है, वो मैं बाद में लगा लूँगी। और ये वाली स्टार जो है, ये भी मैं कोलकाता से ही लेके आई हूँ। ये जितने भी डेकोरेशंस हैं सभी कोलकाता से ही है, मोस्टली कोलकाता से ही है। और कोलकाता में ना क्रिसमस के आई डोंट नो व्हाई, बट कोलकाता में क्रिसमस की स्पिरिट आई थिंक बहुत ज़्यादा ही हाई है। और मेरी ज़िंदगी में भी क्रिसमस का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि मेरे स्कूल में, मैं बचपन से हम लोग के स्कूल में क्रिसमस बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता था, क्योंकि कैथलिक स्कूल था। तो इसलिए क्रिसमस मेरी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये है नेक्स्ट डे, यानी कि 24 दिसंबर। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बेटी, हम लोग आ पहुँचे हैं सरोजनी नगर मार्केट। तो आज स्पेसिफ़िकली सरोजनी नगर मार्केट में हमको जम के शॉपिंग करने की मन है। बट शॉपिंग में जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदा है, अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ही मैं शेयर करूँगी। अदरवाइज़ आप लोग देखते नहीं हो तो बेकार में शेयर करके मैं क्या करूँगी। तो इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। बट अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मोस्टली सरोजनी नगर मार्केट में जो चीज़ें हैं उसकी प्राइस आपको तो दिखाई दे ही रहा है। स्वेटर्स 100 से स्टार्ट है, 100, 150, 200। फिर जैकेट्स हैं जो कि 300 के रेंज में हैं। पुल ओवर्स, कोट्स, ये जो कुर्ती आप ही देख रहे हो, ये कुर्ती सारे 250 के रेंज में था। और मैं दिखा देती हूँ ये कौन से दुकान के
ऑपोजिट में ये है, ये कुछ बाबूराम मार्केट बोल के कोई मार्केट है, उसी के जस्ट बैंक ऑपोजिट ये सारे कुर्तियों के दुकानें हैं। और यहाँ पे जो स्वेटर्स आप देख रहे हो, ये सारे स्वेटर्स 350, 450, 550 एंड 650 के रेंज में है। इनकी क्वालिटी वो स्टैंड वाली स्वेटर की क्वालिटी से बिल्कुल अलग है, ये क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। कितना दोगे दीदी? पाजामा नहीं दादा, भैया नहीं चाहिए। हम लोग जब सरोजनी नगर मार्केट पहुँचे तो तब अराउंड 12-12:30 का टाइम हो रहा था, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एक्चुअली। तो भीड़ थोड़ी सी कम थी उस टाइम पे, और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे भीड़ भी बढ़ती गई। और दूसरी बात एक ये है कि सरोजनी नगर मार्केट में अभी मतलब उस दिन एटलीस्ट 24 को अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन कीजिए एंड फिर शॉपिंग कीजिए। फिर बीच बीच में एनफोर्समेंट वाले गाड़ी भी घुस रहे थे, जो लोग रास्ते के बीच में सामान लगा के भीड़ कर रहे थे उनको हटाने के लिए। और ये वाली भैया की जो दुकान है, इसमें ना ढेर सारे ऐसे बैग्स और स्लिंग बैग्स होते हैं, वो फिर जो हाथ में आप लेते हैं पर्स वगैरह, ये खूबसूरत से बहुत सारे आप जब कोई भी पार्टीज़ में जाने के लिए, मतलब कैरी करने के लिए, ये जो बैग्स हैं ये बहुत बढ़िया से मिल रहे थे। बड़े वाले बैग्स का प्राइस उन्होंने 200 बताया था, और ये छोटे छोटे जो नीचे का हैंड बैग्स था वो सारे 100 के रेंज में थी। और ये जो कुशन कवर्स वगैरह है ये 700, 750 ऐसे, कोई कुछ 500 के भी थे। जो 5 का सेट है ये सारी, ये कुशन कवर्स हैं, बहुत बढ़िया कुशन कवर्स यहाँ पे मिल रहा था। तो मेरा मन है कि कभी मैं इन सबको खरीदूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे घर में ना सोफ़ा है ना कुशन, तो इसलिए मैंने इन सबको बस प्राइस ही पूछ के चली आई, ख़रीदा नहीं था। और ये सारे देखिए कितने खूबसूरत टेबल रनर्स वगैरह हैं, तो मन कर रहा था कि सभी ले लूँ, बट पॉसिबल नहीं था। और इस साइड में ना यहाँ पे कुछ डेकोर के आइटम्स भी मिल रहे थे। 2-2:30 बजे के बाद से सरोजनी नगर में जो भीड़ शुरू हुआ, हम लोग लिटरली डर के वहाँ से भाग आए, क्योंकि उतनी भीड़ में शॉपिंग करना और पॉसिबल नहीं था। तो मेरा कुछ पेंडिंग काम था, जैसे कि बेटी की बर्थडे है नेक्स्ट मंथ को, तो उसके बेटी का बर्थडे का ड्रेस भी लेना था मेरे को। फिर मम्मी को कुछ सूट के पीसेस लेने थे, वो सब नहीं हुआ। और मोस्टली ये सारी चीज़ें मैं लाजपत नगर से ही खरीदती हूँ। तो यहाँ पे नारंग से मैंने बेटी के लिए उसकी ड्रेस ले ली, और मम्मी ने निखार नाम का एक शॉप है जहाँ से हम 1999 से कपड़े खरीद रहे हैं, तो वहाँ से मम्मी ने अपने लिए सूट की पीसेस ले लिया। तो ये 2 काम हम लोगों का लाजपत नगर में आके ही कंप्लीट हुआ। और ये है मेरी क्रिसमस की फ़ाइनल लुक क्रिसमस ट्री की। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और ये ब्लॉग आपको थोड़ी सी लेट में मिल रही है, इसलिए आई एम सॉरी। और अगर आपको सरोजनी नगर मार्केट और लाजपत नगर मार्केट की शॉपिंग देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मैं आगे भी जो ब्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।